वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, पौराणिक संदर्भ हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार मां दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का रूप धर दुष्ट असुर का संहार किया। निश्चित ही जब नारी नारायणी का रूप धर दुर्गा एवं काली बनती है तो साक्षात शत्रुओं पर बरस पड़ती है। कदाचित आप आज यह सोच रहे होंगे, जिस क्रांतिकारी विशेष का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वह पुरुष नहीं, कोई नारी है, कोई महिला है। लेकिन नहीं मित्रों, ये हमारा वह क्रांतिकारी दौर था जब हमारे कई क्रांतिकारी पुरुषों ने भी नारी का रूप धर, महिषासुर मर्दिनी का रूप धर शत्रुओं का संहार करने का कार्य किया, स्वयं को मातृवेदी पर समर्पित करने का कार्य किया। भले ही आज के दौर में जब भी कोई पुरुष महिला का भेष धरता है तो स्तरहीन हास्य उत्पन्न होता है, जहां पर सांस्कृतिक पतन के अक्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये वह दौर था, ये वो क्रांतिकारी थे जब जब भी इन्होंने नारी का रूप धरा, मातृभूमि को यह विश्वास हो चला मानो जल्द ही आजादी का बसंत आने वाला है। तभी तो हमारे इस क्रांतिकारी का नाम था बसंत कुमार विश्वास, जिसके हौसले, जिसके जज्बे को आज प्रणाम करने की इच्छा करती है, क्योंकि इन्होंने किसी छोटे मोटे अधिकारी को नहीं बल्कि वायसराय तक की हत्या करने की योजना बनाई एवं उसको अंजाम देने का प्रयास किया। बसंत कुमार विश्वास, जिनका जन्म 6 फरवरी सन 1895 बंगाल के नादिया जिले के पोरागाचिया नामक स्थान पर हुआ, कृष्ण नगर नामक ग्राम में। प्रारंभिक शिक्षा इनकी वहीं कृष्ण नगर में हुई। तत्पश्चात पोरागाचिया के स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया, प्रवेश परीक्षा की पढ़ाई की। किंतु पढ़ाई के दौरान ही यह स्वदेशी आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय हो गए। अतः इसी सक्रियता की वजह से इन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी एवं 1907 में यह पढ़ाई छोड़कर उत्तर पारा में स्वदेशी कपड़े की एक दुकान पर कार्य करने लगे। किंतु अत्यधिक व्यस्त हो गए क्रांतिकारी गतिविधियों में, अतः इन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। अब इनका मिलन होना था इनके क्रांतिकारी गुरु रासबिहारी बोस से। यह देहरादून आ गए। यहीं पर यह भेष बदलकर इनके नौकर हरिदास के रूप में रहने लगे। एक महान क्रांतिकारी से यदि मिलन होगा तो निश्चित रूप से बड़ी क्रांतिकारी घटना की योजना तो बननी ही थी। 1912 में रासबिहारी बोस इन्हें लाहौर ले आए, जहां पर एक लोकप्रिय औषधालय में इन्होंने कंपाउंडर का कार्य किया। लेकिन इनकी पैनी निगाहें सदैव क्रांतिकारी गतिविधियों में ही रही। जुगांतर पार्टी से जुड़े हुए थे बसंत कुमार विश्वास भी, अन्य बंगाली क्रांतिकारियों की तरह। अब उस घटना विशेष की बात की जाए जिसके लिए बसंत कुमार विश्वास को याद किया जाता है, इतिहास के पन्नों में जिस वजह से बसंत कुमार विश्वास का नाम दर्ज है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना एवं हत्या का प्रयास। निश्चित रूप से रासबिहारी बोस ने संपूर्ण योजना का नेतृत्व किया, उन्हीं के नेतृत्व में इस योजना को तैयार किया गया। लेकिन बसंत कुमार विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस घटना को अंजाम देने में। घटनाक्रम क्या है? कलकत्ता से राजधानी स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया था। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग एक समारोह पूर्वक जुलूस में जा रहे थे दिल्ली में। चांदनी चौक में जब ये जुलूस पहुंचा तो बसंत कुमार विश्वास ने महिला का रूप धरा। अपने साथी मनमथनाथ विश्वास के साथ इन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया। हालांकि इस घटना में वायसराय बच निकला, किंतु फिर भी इस घटना को असफल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह इतने बड़े व्यक्ति की हत्या का प्रयास था। असफल होने के बावजूद भी संपूर्ण ब्रिटिश प्रशासन कांप उठा। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी अब किसी भी हद तक जा सकते हैं। अतः काफी गहमागहमी मच गई, हलचल हो गई एवं इतनी बड़ी घटना से ब्रिटिश साम्राज्य भयभीत हो गया। सौभाग्य से हमारे ये क्रांतिकारी उस समय बच निकले। यही कारण था कि 17 मई 1913 को एक बार पुनः बसंत कुमार विश्वास द्वारा बम की घटना को अंजाम दिया गया।
लाहौर के लॉरेंस गार्डन में इन्होंने बम से हमला किया, किंतु उसमें चपरासी राम पदारथ की मृत्यु हो गई। अब दो बड़ी घटनाओं में बसंत कुमार विश्वास का प्रत्यक्ष नाम था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला था इन्हें गिरफ्तार करना, अतः इनकी गिरफ्तारी के प्रयास, इनको खोजने के प्रयास युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दिए गए। अंततः 24 फरवरी 1914 को बसंत कुमार विश्वास को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको पकड़कर इनके अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया एवं इस मुकदमे में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन दुष्ट अंग्रेज किसी भी प्रकार बसंत कुमार विश्वास को फांसी की सजा दिलवाने के प्रयास करते रहे, अतः इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में अपील की। अंततः जब सभी सिस्टम ब्रिटिशर्स का था तो उनका मनचाहा निर्णय क्यों नहीं होता। अंततः लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा बसंत कुमार विश्वास को उनके अन्य साथियों बाल मुकुंद, अवध बिहारी एवं मास्टर अमीरचंद के साथ फांसी की सजा सुना दी गई। रासबिहारी बोस सौभाग्य से बच निकले, जापान चले गए, जहां उन्होंने आने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों पर कार्य किया। अंततः 11 मई 1915 को पंजाब की अंबाला सेंट्रल जेल में बसंत कुमार विश्वास को इनके अन्य क्रांतिकारी साथियों द्वारा के साथ फांसी दे दी गई। 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में फांसी प्राप्त क्रांतिकारियों की सूची में इनका नाम भी शुमार हुआ। निश्चित रूप से एक छोटी सी उम्र में पाषाणी जज्बा एवं हिमालय से भी ऊंचा साहस बसंत कुमार विश्वास का रहा, जिस वजह से इन्होंने भारतीय क्रांति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित किया। मातृभूमि सेवा संस्था ऐसे महान बलिदान को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।